नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञान न्यूज के एमपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज है शुक्रवार, वीकेंड करीब है और प्रदेश में आज कई बड़ी घटनाओं ने सबका ध्यान खींचा है। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की और साथ ही जानेंगे कि आने वाले 2 दिनों में प्रदेश में बारिश या धूप का क्या हाल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, आज की पहली अपडेट पशुपालकों की चमकती किस्मत को लेकर ही है। जी हां, दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि दुधारू पशु प्रदाय योजना का लाभ अब सीधे उन जनजातीय परिवारों तक पहुंचेगा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सरकार का लक्ष्य है कि गांव-गांव में दूध का उत्पादन बढ़े और पशुपालकों की आमदनी दोगुनी हो जाए। वही दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट है इंदौर से। दरअसल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में भर्ती घोटाले को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है। सीबीआई ने इंदौर स्थित मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में भर्ती धोखाधड़ी के आरोप में 14 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इनमें से 11 को गिरफ्तार कर लिया गया है और जाँच में सामने आया है कि इन अधिकारियों ने अपनी जगह दूसरे व्यक्ति को भेटा करके IBPS परीक्षा पास की थी। बायोमेट्रिक मिलान होने पर इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। तो वही दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट है मध्य प्रदेश एपेक्स बैंक भर्ती की अंतिम तिथि को लेकर। जी हां, दरअसल मध्य प्रदेश एपेक्स बैंक ने कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर और ऑफिसर ग्रेड के 2076 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब इच्छुक उम्मीदवार 7 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले इसकी तारीख जो है 5 फरवरी थी। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं। वही दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट है गंभीर बीमारियों का इलाज अब आसान हो जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने विटिलिगो यानी कि सफेद दाग और डायबिटीज के लिए नए रिसर्च सेंटर की शुरुआत की है। अब आपको इन बीमारियों के इलाज के लिए बड़े शहरों या दूसरे राज्यों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। MPPSC मुख्य परीक्षा में देरी से छात्रों की बढ़ती चिंता को लेकर अगली अपडेट है। इंदौर में MPPSC 2025 मुख्य परीक्षा के शेड्यूल में अनिश्चितता के कारण लगभग 4700 अभ्यर्थी तनाव में हैं। कानूनी पेचीदगियों के चलते परीक्षा की तारीख घोषित नहीं हो पा रही है। वहीं अप्रैल में होने वाली 2026 की प्रारंभिक परीक्षा ने छात्रों के सामने दोहरी तैयारी की चुनौती खड़ी कर दी है। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं फिलहाल अगली अपडेट की ओर। स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्तियों को लेकर अगली अपडेट है। बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। नेशनल हेल्थ मिशन प्रदेश में 10,000 से ज्यादा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की भर्ती करने जा रहा है। इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है, तो अपनी डिग्री और दस्तावेज तैयार रखिए। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। साइबर सेक्सटोर्शन गिरोह के भंडाफोड़ को लेकर अगली अपडेट है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पुलिस ने ऑपरेशन मैट्रिक्स के तहत एक बड़े साइबर गिरोह को पकड़ा है। यह गिरोह महिलाओं के नाम पर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर लोगों को अश्लील वीडियो कॉल में फंसाता था और फिर डिजिटल अरेस्ट या केस दर्ज करने की धमकी दे करके करोड़ों रुपए की वसूली करता था। पुलिस ने अब तक ऐसे 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त भी कर ली है। वहीं दोस्तों, अगली अपडेट है बिजली बिल की टेंशन को लेकर के। जी हां, क्या आपका बिजली बिल भी ज्यादा आता है? सरकार अब गांव-गांव में कैंप लगाने जा रही है। अगर बिजली बिल में कोई गड़बड़ी है तो मौके पर ही उसका सुधार किया जाएगा। बस अपना पुराना बिल लेकर कैंप में पहुंच जाए और समाधान पाए। वही दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट लाडली बहनों की अगली किस्त को लेकर के है। दरअसल मार्च का महीना आने वाला है और लाडली बहनों के लिए अपडेट ये है कि अगली किस्त की लिस्ट जो है ना फाइनल हो चुकी है। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो उसे तुरंत लिंक करवा ले, वरना पैसे अटक सकते हैं। वही अगली बड़ी अपडेट है इंदौर के जल संकट को लेकर के। जी हां दोस्तों, अभी इंदौर का जल संकट खत्म नहीं हुआ है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई 22 मौतों के बाद प्रशासन अलर्ट पर आ चुकी है। फिर से मुख्य पाइपलाइन में सीवेज मिलने से फैले संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने पुरानी पाइपलाइन बदलकर नई लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया है। वर्तमान में टैंकरों द्वारा सुरक्षित पेयजल सप्लाई किया जा रहा है और पीड़ितों को आर्थिक मदद भी दी जा रही है। वही दोस्तों, अगली अपडेट है 19वीं नेशनल पुलिस शूटिंग चैंपियनशिप के आगाज को लेकर। जी हां, इंदौर के BSF रेवती रेंज में 19वीं अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता शुरू हुई है। इसमें देश भर की पुलिस और अर्धसैनिक बलों को 600 से अधिक शूटर हिस्सा ले रहे हैं। पहली बार आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक टारगेट सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है। मार्च तक चलने वाले इस आयोजन में कुल 204 पदक दांव पर लगे हैं।
आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगली रोचक अपडेट की ओर। दरअसल मध्य प्रदेश के धार से एक बड़ी अपडेट आ रही है, जिसमें 10वीं बोर्ड की परीक्षा के दौरान एक छात्रा ने स्कूल में ही बच्चे को जन्म दे दिया। मध्य प्रदेश के धार में 10वीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। गणित का पेपर हल करते समय एक छात्रा को प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद उसने स्कूल के टॉयलेट में बच्चे को जन्म दे दिया। पिता को उसकी प्रेगनेंसी का अभी तक पता नहीं है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पोस्को एक्ट के तहत अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल मां और बच्चे दोनों स्वस्थ और अस्पताल में उपचाराधीन है। वहीं दोस्तों अगली अपडेट को जरा देख। होली पर घर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने डॉक्टर अंबेडकर नगर इंदौर से पटना के बीच स्पेशल ट्रेन शुरू की है। ये ट्रेन 26 फरवरी से 26 मार्च तक हर गुरुवार को चलेंगी। इसमें एसी, स्लीपर और जनरल कोच शामिल होंगे, जिससे बिहार जाने वाले यात्रियों को कंफर्म सीट मिलने में आसानी हो सके। वही दोस्तों अगली बड़ी अपडेट है डांसर के सामने फायरिंग के वीडियो के वायरल को लेकर के। जी हां, ग्वालियर के बेहट इलाके के रहवासी गांव में एक 13वीं के कार्यक्रम के दौरान खुलेआम हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। वायरल वीडियो में एक युवक कुर्सी पर बैठकर फिल्मी अंदाज में डांसर के सामने बंदूक से गोलियां चलाता दिख रहा है। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर मामला दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश की मौसम के अलर्ट को लेकर के बड़ी अपडेट है। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर बदलने वाला है। 27 फरवरी से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से 1 और 2 मार्च को प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। फिलहाल आज मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन मार्च की शुरुआत ओलावृष्टि और बौछारों के साथ हो सकती है। वही दोस्तों अगली अपडेट को जरा देखिए। ओलावृष्टि से नुकसान हुआ तो मुआवजा मिलेगा। जी हां, जिन किसानों की फसलें पिछले दिनों बारिश और ओलों से बर्बाद हुई थी, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है और सरकार जल्द ही राहत राशि आपके खाते में डालने का काम शुरू कर सकती है। वही अगली अपडेट है, मंडी जाने से पहले सुखाएं अपनी फसल, यानी कि कृषि विभाग ने किसानों को एक विशेष सलाह दी है कि रबी की फसल गेहूं और चना मंडी में लाने से पहले अच्छी तरह सुखा ले। अगर फसल में नमी ज्यादा रहेगी तो सही दाम नहीं मिल पाएंगे। अपनी मेहनत की सही कीमत वसूले। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। नए उद्योगों से खुलेंगे रोजगार के द्वार। जी हां, मध्य प्रदेश अब निवेश का हब बनने जा रहा है। नए पोर्टल के जरिए कई बड़ी कंपनियों ने प्रदेश में कारखाने लगाने की रुचि दिखाई है। इसका मतलब है कि हमारे युवाओं को अब नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल अब होंगे प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर। जी हां, पीएम श्री योजना के तहत प्रदेश के सैकड़ों स्कूलों को हाई टेक बनाया जा रहा है। अब सरकारी स्कूलों में भी स्मार्ट क्लास और मॉडर्न लैब होंगी। गरीब बच्चों को भी अब वर्ल्ड क्लास शिक्षा का मौका मिलेगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली और आखिरी अपडेट की ओर। खेलो एमपी यानी मैदान में दिखाए दमखम को लेकर बड़ी अगली अपडेट है। युवा खिलाड़ियों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं शुरू होने जा रही है। अगर आप में टैलेंट है तो सरकार आपको स्कॉलरशिप और ट्रेनिंग की पूरी सुविधा देगी। तो बस जूते पहनिए और मैदान में उतर जाइए। तो दोस्तों ये थी मध्य प्रदेश की 20 बड़ी खबरें। ताजा अपडेट के लिए आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।